हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीएचपी एको। और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वर्डप्रेस। तो वर्डप्रेस पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वर्डप्रेस है क्या। तो वर्डप्रेस एक तरीके का सीएमएस है, मींस आपका कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। जो लोग भी वेबसाइट्स बनाना सीख रहे हैं या जो लोग भी वेबसाइट्स बनाना चाहते हैं, अगर उनको नॉलेज नहीं है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, जैसे सपोज पीएचपी आप पढ़ रहे हो या आपको भी नॉलेज नहीं है, ठीक है, पाइथन आप पढ़ रहे हो, ठीक है, एचटीएमएल होगी, तो ये सब लैंग्वेजेस हैं। और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, जैसे आपकी जावास्क्रिप्ट हो गई, बेसिकली ये एक टेक्नोलॉजी है। ठीक है। तो ये सब चीज़ों का यूज़ करके आप अपनी वेबसाइट्स खुद की बना सकते हो। बट अगर आपके पास ये नॉलेज नहीं है, मतलब आपने इस पे काम नहीं किया है, आप इसको सीख रहे हो या अभी आपको नहीं पता कि इन पे काम कैसे करना है, फिर भी आपको अगर वेबसाइट्स बनाना है, आपका पैशन है कि मुझे एक वेबसाइट क्रिएट करनी है, तो विदाउट यूजिंग दीज लैंग्वेज आप वर्डप्रेस का यूज़ करके वेबसाइट्स को बना सकते हो। ठीक है। वर्डप्रेस एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, ये एक सीएमएस बोला जाता है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जो आपको एक वेबसाइट क्रिएट करके देता है। ठीक है। वर्डप्रेस को हम लोग क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद ये एक आपको एडमिन पैनल देता है, यानी ये दो चीज़ें आपकी करता है। एक तो ये आपको देता है लॉगिन पैनल। लॉगिन पैनल में क्या होता है, लॉगिन पैनल में सारी एडमिन वाली चीज़ें होती हैं, मतलब जहाँ से आपको वेबसाइट कंट्रोल करनी है। और सेकेंड चीज़ ये आपको देता है वेब पेज। ठीक। तो लॉगिन पैनल से जो भी चीज़ें आप क्रिएट करना चाहते हो अपने वेबसाइट्स के लिए, ठीक है, हेडर क्रिएट करना चाहते हो, मेन्यू क्रिएट करना चाहते हो, कोई नोटिस यूज़ करना चाहते हो, या कोई आप स्क्रॉलर लगाना चाहते हो, ठीक है, तो इस टाइप की चीज़ें जो भी आप यहाँ से क्रिएट करोगे, मतलब अपने एडमिन पैनल से, लॉगिन पैनल से क्रिएट करोगे, वो सारी आपकी बैक पेजेस पे दिखेंगी। ठीक है। तो ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है जहाँ पे आप चीज़ें क्रिएट करते हो, और दूसरे में आपको इसका एक फ्रंट एंड पेज दे रखा होता है, वेब पेज, जिसमें आपको चीज़ें क्या होती हैं, जो भी आप करते हो वो आपको उस पर दिखती है, उस पर आउटपुट आपको दिखता है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वर्डप्रेस में आप ये चीज़ जान ली कि वर्डप्रेस एक तरीके का सीएमएस है, मतलब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वर्डप्रेस चलाने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, एक सर्वर की रिक्वायरमेंट रहती है, जिसको बोलते हैं वैम्प। ठीक है, वैम्प एक सर्वर रहता है। अगर आप वेबसाइट्स के लिए पीएचपी यूज़ कर रहे हो तो भी आपको वैम्प सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है। तो वैम्प सर्वर की ऑफिशियल साइट पे जाके आप वेब सर्वर इंस्टॉल कर सकते हो, एज एन एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे एक वर्डप्रेस नाम का फोल्डर है। ठीक है। मैंने क्या किया है, वर्डप्रेस की साइट पे जाके, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे आपको बहुत सारे वर्जन मिल जाएंगे। तो ये जो वर्डप्रेस का मैंने वर्जन यूज़ किया है, ये 4.0 वर्जन है। ठीक है, मतलब बहुत बेसिक वर्जन हम लोग लेके यहाँ पे चल रहे हैं, ताकि आपको समझ में आए कि वर्डप्रेस होता क्या है। उसके बाद आप एडवांस वर्जन भी यूज़ कर सकते हो, जो कि 6.2 या 6.1 के समथिंग अराउंड चल रहा है। ठीक है। अब देखिए, जो सर्वर हम इंस्टॉल करेंगे वैम्प, उस सर्वर को इंस्टॉल करने के बाद आप सी ड्राइव में आएंगे, और यहाँ पे आके आपको एक फ़ोल्डर दिखेगा वैम्प नाम का। ठीक है। इस वैम्प को आप ओपन करेंगे, उसके बाद एक फ़ोल्डर आएगा इसके अंदर www नाम का। तो इसको आप क्लिक करके जब ओपन करेंगे, तो आपको ये 3 फाइलें हैं ना, ये 3 फाइलें आपको बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही मिलेंगी। तो आपको इन 3 फाइल्स को टच नहीं करना है, ना इनको अपडेट करना है, ना डिलीट करना है, कुछ भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, जो आपका वर्डप्रेस है, उसको आपको यहाँ पे रख देना है। यानी जो वर्डप्रेस का फ़ोल्डर है, जो भी आप वर्डप्रेस डाउनलोड करोगे, ठीक है, देखिए मैंने डाउनलोड में जाके आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए, मैंने वर्डप्रेस का 4.0.36 वर्ज़न डाउनलोड किया है, और इसको मैंने एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमको ये फ़ोल्डर मिलता है। इस फ़ोल्डर में इतनी सारी फाइल्स पहले से रहती हैं। तो हमको क्या करना है, ये वर्डप्रेस का फ़ोल्डर मैंने उठाया, और इसको मैंने अपने वैम्प सर्वर में, ये देखिए यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अगर मैं इस फ़ोल्डर को खोलूँगा, तो इसमें आप देखोगे बहुत सारी फाइलें हैं, पड़ी हैं। इनको हमें फाइल्स को कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ से कोई भी कोडिंग नहीं करनी है। ठीक, अब हमें करना क्या है, देखिए, यहाँ पे आप जाओगे और अपने वेब सर्वर को पहले एक्सेस करोगे। तो एक्सेस करने के लिए आप यहाँ पे लिखोगे लोकल होस्ट। देखिए, जैसे आप यहाँ पे लोकल होस्ट लिखेंगे, वैसे ही आपका ये देखिए वैम्प सर्वर का मेन पेज, कॉन्फ़िगरेशन पेज जो है, वो ओपन हो जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे www में आपने अपना वर्डप्रेस का फ़ोल्डर डाला हुआ है, तो वहाँ पे देखिए वो फ़ोल्डर आपको यहाँ पे दिख रहा है योर प्रोजेक्ट्स में। ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे आके आप इस वर्डप्रेस वाले फ़ोल्डर को क्लिक करेंगे। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, तो इस तरीके का कुछ, मैं यहाँ पे लोकल होस्ट लिख देता हूँ, लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस, उस वर्डप्रेस के वाले फ़ोल्डर पे आप क्लिक करेंगे, तो आपको कुछ
इस तरीके का आपको व्यू देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हम वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं करेंगे हमें हमारा लॉगिन पैनल नहीं मिलेगा और हम वेबसाइट्स नहीं बना सकते। ये तो गई पहली बात। सेकंड बात ये है, सेकंड चीज़ ये है कि जब आप वर्डप्रेस पे काम कर रहे हो, ठीक है, ये सारा कुछ ऑनलाइन ही करेगा, तो ये डेटाबेस की रिक्वायरमेंट चाहता है। मतलब जो भी आप चीज़ें क्रिएट करोगे इसको वेब पेज में दिखाने के लिए ये उन चीज़ों को कहीं ना कहीं पे सेव करेगा। ठीक है, भाई लॉगिन पैनल से आप जो भी चीज़ें क्रिएट करोगे उसको ये अपने पास कहीं सेव करेगा और फिर आपके वेब पेजेस पे दिखाएगा। तो इसकी इंफॉर्मेशन को सेव कराने के लिए इसको चाहिए होगा एक डेटाबेस। तो चलिए हम क्या करते हैं, हम सेकंड टैब ओपन करते हैं और यहाँ पे मैं फिर से लिखता हूँ लोकल होस्ट। ठीक है, लोकल होस्ट लिखने के बाद हमारा पेज फिर से ऐसा ओपन हो जाएगा। यहाँ पे फिर हम आएंगे टूल्स में पी एच पी माई एडमिन। तो पी एच पी माई एडमिन पे आप क्लिक करेंगे। तो पी एच पी माई एडमिन पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये डेटाबेस का फॉर्मेट खुल जाएगा। यहाँ पे हम लोग एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक डेटाबेस क्रिएट करना है। तो देखिए जैसे ही फॉर्मेट ओपन होगा आप जाएंगे डेटाबेस पे और यहाँ पे करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको डेटाबेस का नाम दे देना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं वेबसाइट बना रहा हूँ एजुकेशन के हिसाब से, तो मैंने यहाँ पे डाला एजुकेशन, मतलब मेरे डेटाबेस का नाम क्या होगा, एजुकेशन। ठीक है, और मैंने इसको क्रिएट कर दिया। जैसे मैंने डेटाबेस क्रिएट करा, यहाँ पे देखिए मैसेज आ रहा है डेटाबेस एजुकेशन हैज़ बीन क्रिएटेड। और यहाँ लिस्टिंग में भी आप देख रहे हो कि एजुकेशन नाम का ये डेटाबेस मेरे पास आ चुका है। ठीक है, अब इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, इस डेटाबेस को हमें यहाँ से क्लोज कर देना है। हमारा डेटाबेस बन गया, बस आपको नेम ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, कंटिन्यू क्लिक करेंगे, वॉट एवर लैंग्वेज जो भी आप चाहते हैं उसको सेलेक्ट करें और उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू करें। कंटिन्यू करने के बाद ये आपसे कुछ चीज़ें पूछेगा, उसकी इन्फॉर्मेशन ये आपको पहले ही दे रहा है। जैसे ही आपसे क्या पूछेगा, डेटाबेस का नेम पूछेगा जो कि आपको पता है एजुकेशन। ठीक है, डेटाबेस यूजर नेम पूछेगा। अब यूजर नेम हम क्या डालेंगे, तो यूजर नेम बाय डिफॉल्ट पड़ता है रूट, ROOT। ठीक है, पासवर्ड हमने कुछ डाला नहीं है तो इसको हम ब्लैंक छोड़ देंगे। होस्ट में हम क्या डालेंगे, डेटाबेस होस्ट में हम डालेंगे ये लोकल होस्ट। ठीक है, और बाकी जो फिफ्थ वाला है उससे आपको अभी मतलब नहीं है, उसको आप मत डालिए, केवल 4 डिटेल्स आपको डालनी है मेजरली। तो चलिए यहाँ पे लेट्स गो पे क्लिक करते हैं और इसके आगे का कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले पूछ रहा है डेटाबेस नेम। तो वर्डप्रेस तो हमारा है नहीं नेम, वर्डप्रेस तो हमारा सॉफ्टवेयर है। डेटाबेस हमने जो बनाया था वो बनाया था एजुकेशन के नाम से। तो देखिए एजुकेशन नाम से हमने डेटाबेस डाल दिया। यूज़र नेम मैंने आपको बताया रूट होगा। ठीक, पासवर्ड हम ब्लैंक छोड़ देंगे। और डेटाबेस होस्ट में लोकल होस्ट बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही आ रहा है तो हम इसे नहीं टच करेंगे। ठीक, इतनी चीज़ें हमने डाल दी, डेटाबेस नेम डाल दिया, डेटाबेस यूज़र नेम जो भी था रूट डाल दिया, रूट ही डालना है हमको हर बार। पासवर्ड उसके अंदर हमने ब्लैंक छोड़ दिया और इसके बाद हम कर देंगे इसको सबमिट। तो देखिए जब सबमिट करेंगे तो ये क्या करेगा, जो हमने डेटाबेस बनाया है एजुकेशन नाम का उससे कांटेक्ट करेगा, उससे कनेक्ट करेगा और उसके बाद इस वर्डप्रेस की फाइल्स को उसमें पहले इंस्टॉल करेगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे लिख के आ रहा है ऑल राइट स्पार्की यू हैव मेड इट थॉट्स दिस पार्ट ऑफ द इंस्टॉलेशन, मतलब आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। ठीक, इफ़ यू आर रेडी टाइम टू नाउ रन द इंस्टॉल। तो अब देखिए यहाँ पे हम रन द इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। मतलब अभी हमने क्या करा है, अभी हमने एक पार्ट यहाँ पे फिनिश किया है, मतलब हमने डेटाबेस को कनेक्ट करा लिया है अपने वर्डप्रेस से, अपनी जो इंस्टॉल करने जा रहे हैं वर्डप्रेस उससे हमने कनेक्ट करा लिया। अब देखिए दूसरी चीज़ ये इन्फॉर्मेशन मांग रहा है हमसे वेबसाइट की। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है वर्डप्रेस को, पहले लॉगिन पैनल को जो कि अभी हम कर चुके हैं, हमने उसे यूज़र नेम पासवर्ड, ठीक है, जो कुछ था वो हमने दे दिया, उसको डेटाबेस का नेम दे दिया। अब दूसरा आया वेब पेजेस, तो वेब पेजेस की इन्फॉर्मेशन अब हमें चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ये पूछ रहा है साइट टाइटल। साइट टाइटल का मतलब है जो वेबसाइट्स आप बनाना चाह रहे हो उसका साइट का आप टाइटल क्या देना चाह रहे हो। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ एजुकेशन, एजुकेशन वेबसाइट, ये मैंने इसका टाइटल डाल दिया। ठीक है, अच्छा अब ये यूज़र नेम पूछ रहा है कि यूज़र नेम क्या होना चाहिए जब आप साइट पे लॉगिन करेंगे, मतलब जब आप इसके एडमिन पैनल पर लॉगिन करेंगे तो ये आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड पूछेगा। ठीक है, देखिए इससे पहले वाला जो यूज़र नेम पासवर्ड था वो डेटाबेस के लिए था क्योंकि हमें डेटाबेस कनेक्ट कराना था। यहाँ पे हम लोग अपने वेब पेजेस को कनेक्ट कराएंगे। तो हमने साइट का टाइटल ले लिया, वॉट एवर टाइटल वी वांट हम यहाँ पे सीधे उसको लिख देंगे। यूज़र नेम मैं दे देता हूँ एडमिन, पासवर्ड भी मैं देता हूँ एडमिन। ठीक है, और कंफर्म पासवर्ड भी मैं दे देता हूँ एडमिन। तो देखिए पासवर्ड भी मैंने एडमिन दिया है, एडमिन एडमिन दिया है, यूज़र नेम भी एडमिन दिया है। ठीक है, ईमेल आप चाहें तो डाल दें या कुछ भी डाल दें xyz@gmail.com, या जो आपको ऑफिशियल मेल हो आप वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपको करना है इंस्टॉल वर्डप्रेस।
तो देखिए जैसे ही आप इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे, आपका जो वर्डप्रेस है वो इंस्टॉलेशन इसमें शुरू हो गया है और पार्ट 2 आपका फिनिश होने जा रहा है। ठीक है, इसमें आपने वेबसाइट का टाइटल डाला, यूज़र नेम, पासवर्ड डाला और अपना ईमेल डाला। इंस्टॉल वर्डप्रेस में आपको क्लिक करेगा, ये मुश्किल से 10 से 15 सेकेंड्स लेगा और आपके वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर देगा। तो देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है सक्सेस, वर्डप्रेस हैज़ बीन इंस्टॉल वेयर यू आर एक्सेप्टिंग मोर स्टेप्स, सॉरी टू डिसअपॉइंटेड। ठीक है, तो इसने बता दिया कि आपका वर्डप्रेस जो है वो सक्सेस हो चुका है। उसके बाद आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए जैसे फ्रेंड्स आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको एक एडमिन पैनल का लॉगिन दे रहा है। ठीक है, अब ये जो लॉगिन है, ये यही वाला लॉगिन पैनल आ रहा है। तो पहले हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन के लिए हम यूज़र नेम डालेंगे एडमिन, ठीक है, पासवर्ड भी डालेंगे एडमिन जो हमने अभी दिया है। जो पहले दिया था रूट और पासवर्ड छोड़ दिया था वो डेटाबेस के लिए था, उस समय नहीं, मतलब हमें केवल डेटाबेस के लिए उतनी चीज़ें डालनी थी। ये मेन हमारा एडमिन एडमिन है, मतलब लॉगिन पासवर्ड एंटर करने का। अब देखिए मैं इसको लॉगिन करता हूँ। तो देखिए लॉगिन करने के बाद ये डिटेल को मैच करेगा कि जो आपने यूज़र नेम एडमिन और पासवर्ड एडमिन दिया है क्या वो सही है। उसको ये चेक करेगा, अगर वो आपका पासवर्ड सही है तो देखिए आपका इस तरीके का ये CMS या वर्डप्रेस या पूरा का पूरा जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है वो देखिए आपका रन होके आ गया है मेन डैशबोर्ड। तो फ्रेंड्स ये आपका CMS का ये वर्डप्रेस का मेन डैशबोर्ड है जहाँ से आप वेबसाइट बनाओगे। अब आप सोच रहे होगे कि हम वेबसाइट इसमें कैसे बनाएंगे और कैसे दिखेगी। तो देखिए ये जो पैनल है ना, ये एडमिन पैनल है। देखो यहाँ पे लिखा भी है हाउस डे एडमिन, है ना। मैंने आपको बताया था कि एडमिन पैनल भी रहेगा। अब दूसरा पेज आपका रहेगा वेब पेज, जहाँ पे आपको चीज़ें दिखेंगी। तो देखो वेब पेजेस आपको कैसे देखना है। इस वाले में आपको क्या दिख रहा है, एडमिन पैनल दिख रहा है। यहाँ पे ऊपर देखिए आ रहा है एजुकेशन वेबसाइट। तो एजुकेशन वेबसाइट पे जैसे ही अपना माउस ओवर ले जाएंगे, यहाँ पे लिख के आएगा विजिट साइट। विजिट साइट का मतलब है वो कह रहा है कि आप अपनी वेबसाइट का पेज पहले देख लो। तो मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और ओपन इन लिंक लिंक न्यू टैब में इसको ओपन करता हूँ। तो देखिए न्यू टैब में मैंने ओपन करा तो देखिए ये मेरा वेब पेज आ रहा है ना। यहाँ पे देखिए ये एक टेम्पलेट बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस ने इंस्टॉल की हुई है पहले से, जो उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट ली है। सैम्पल पेज आ रहा है, ठीक है। इधर मेरे मेन्यूज़ आ रहे हैं, कुछ कैटेगरीज आ रही हैं। यहाँ पे देखिए मेरी वेबसाइट का टाइटल आ रहा है एजुकेशन वेबसाइट, यही मैंने डाला था। ठीक है, तो ये छोटी मोटी चीज़ें आ रही हैं। अब ये हमारी मेन वेबसाइट है और इस वेबसाइट को कंट्रोल करने के लिए जो हमारे पास पैनल है वो हमारा ये पैनल है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ में आ रहा है कि वर्डप्रेस कैसे काम कर रहा है। मतलब ये आपका एडमिन पैनल है और ये आपका आउटपुट वाला पेज है। मतलब यहाँ से आप, ये आपका बैक एंड है, यहाँ से आप जो भी चीज़ें कंट्रोल करोगे। ये आपका फ्रंट एंड है। ठीक, यहाँ से आपको वो चीज़ें दिखेंगी। आप टाइटल में भी देख सकते हो, यहाँ पे लिख के आ रहा है एजुकेशन वेबसाइट, मतलब ये वेबसाइट का पेज है जो कि एक्चुअल में दिखेगा। और यहाँ पे लिख के आ रहा है डैशबोर्ड। तो ये यहाँ से आप वेबसाइट को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हो। इंस्टॉल करने के बाद आपका ये प्रोसेस आता है। अब यहाँ से जो भी है हम वेबसाइट्स को बनाना शुरू कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहें PHP आको के साथ। वर्डप्रेस की सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है। आज मैंने इस वीडियोस में आपको वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन बताया। आप वर्डप्रेस के इंस्टॉलेशन को सीखिए, करिए। और मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी आप वर्डप्रेस का वर्जन इंस्टॉल कर रहे हैं, कोशिश करिएगा कि पहले आप बेस वर्जन यानी 4.2.36 या 4.0 वर्जन लेके आप चलें। क्योंकि जब तक आप बेसिक्स अच्छे से नहीं सीखेंगे, कुछ एडवांस ऑप्शंस ऐसे हैं 6.0 में जो आपको नहीं समझ में आएंगे। तो पहले मैं रिक्वायर करूँगा कि आप वर्डप्रेस 4.0 आप पहले इंस्टॉल करो, उसको पहले चलाना सीखो। ठीक है, उसके बाद एडवांस में आप ऑटोमेटिकली पहुंच जाओ। तो फ्रेंड्स ये था वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन की पूरी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इस एक बार मैं आपको इंस्टॉलेशन की टेक्निक्स नेक्स्ट वीडियो में फिर से बता दूंगा। ठीक है, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, वेबसाइट्स को बनाना शुरू करेंगे, पेजेस बनाएंगे और मेन्यूज़ बनाएंगे। कई सारे हम लोग साइड बार्स लगाएंगे, ठीक है, फॉर्म भी बनाएंगे, पोस्ट भी डालेंगे। यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें दी हुई हैं, पोस्ट है, मीडिया है, पेजेस है, कमेंट्स है। अपीयरेंस में आप चले जाएंगे तो थीम्स भी आप चेंज कर सकते हो। मीन्स ये जो टेम्पलेट आ रही है ना, इसको भी आप चेंज कर सकते हो। और उसके बाद कस्टमाइज़ कर सकते हो, वेजेस लगा सकते हो, मेन्यूज़ लगा सकते हो, हेडर लगा सकते हो, बैकग्राउंड लगा सकते हो, एडिटर भी यूज़ कर सकते हो। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो आप वर्डप्रेस में यूज़ करके एक अच्छी खासी वेबसाइट बना सकते हो बिना किसी कोडिंग नॉलेज के। बस थोड़ा सा नॉलेज आपको चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग थोड़ा सा टेक्निकल हो रहे हैं तो इतना तो हमको बनता ही है। फ्रेंड्स आपको वर्डप्रेस का वर्जन डाउनलोड करना है, एक डेटाबेस आपको इंस्टॉल करना है,
एक डेटाबेस बनाना है और उससे पहले सर्वर डाउनलोड करना है, वो डाउनलोड आपको करना है वेब। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम इसकी नेक्स्ट पेजेस की या नेक्स्ट जो भी इसका कंटेंट है उसको बनाने की बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।